गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बैंकिंग और एसएससी का दोनों का सीरीज लगातार चल रहा है चैनल पे। तो इस चैनल से अगर आपको हर चीज़ की जानकारी लेनी, अपडेट होना है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप उसको शेयर करते रहें और मैं आपके सामने अपने नॉलेज को शेयर करता रह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, जैसे एसएससी का सीरीज स्टार्ट मैंने किया था और उसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हमने किया है काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड पहला उसका जो केस था काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाओं की गिनती, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक नए केस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर का ये केस नंबर 2 चलेगा आपके सामने, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुजों की गिनती। तो मैंने कहा था कि ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आए हैं या आने वाले हैं उस सबको डिस्कशन में करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्राइंगल के बारे में ही पूछा गया है। तो ट्राइंगल का हो सकता है कि 2-3 वीडियो बन जाए, तो उस पर आपको फोकस करना है। जितने क्वेश्चंस बन के आने हैं सबको मैं डिस्कशन करूंगा और सबको विथ ट्रिक यानी विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व करने की हैसियत रखोगे, ये ध्यान रखना। बस वीडियो को देखो और उस पर फोकस करते चलो, सारा चीज आपका कंप्लीट मैं करता चलूंगा। क्लियर है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। चलिए दोस्तों, बेसिकली सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। अगर कोई ट्राइंगल हमें बेसिक तरीके से काउंट करना हो कि कितने ट्राइंगल होते हैं तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप ट्रिक मिस कर जाओ, तो उस कंडीशन में आपका बेसिक आपके काम आ सकता है। क्लियर है? तो चलिए, मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक स्मॉल ट्रायंगल के कैटेगरी में, एक मिडिल ट्रायंगल के कैटेगरी में और एक लार्ज ट्रायंगल के कैटेगरी में। 3 कैटेगरी मैंने क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप इस पर फोकस करें। देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल की बात हो, यानी मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, कितने त्रिभुज बने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो आपका ट्रायंगल एक ही है, ABC। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल की बात हो तो उसको आप स्मॉल ट्रायंगल के नाम से इंडिकेट करना। यानी जब काउंट करने की बात आएगी तो आप पहले स्मॉल ट्रायंगल को काउंट कर लेना। और स्मॉल ट्रायंगल को कैसे पहचान में आएगा? तो सिंगल ट्रायंगल जहां दिखे आपको उस फिगर से आप उसको निकाल के बाहर कर लेना और आप उसको नाम देना स्मॉल ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बाद इसमें मैं पूछूं कि कितने ट्रायंगल हैं, तो देखो तरीका क्या है काउंट करने का। तो पहला आप स्मॉल देखो, यानी सिंगल ट्रायंगल जो है उसको स्मॉल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो पहला है ABD, एक स्मॉल ट्रायंगल स्मॉल दिया हुआ है ACD, यानी एक स्मॉल ट्रायंगल हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो इसके इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक स्मॉल ट्रायंगल यहाँ बाहर निकाल दिया, एक यहाँ स्मॉल ट्रायंगल बन रहा था इसको बाहर निकाल दिया। क्या इसमें और कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो हाँ बन रहा है। इन दोनों को मिला के, यानी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मिला के, दोनों को मिला के एक ट्रायंगल और बन रहा है जिसको हम नाम देंगे ABC। तो देखो मिडिल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जब 2 ट्रायंगल मिलके एक साथ बने तो उसको हम क्या नाम देंगे? मिडिल ट्रायंगल। और ऐसे कितने ट्रायंगल इसमें बन गए फिगर में? 3। क्लियर है? ये बेसिक फंडा हो गया। अच्छा, इसमें देखो, इसमें अगर काउंट करना हो कितने ट्रायंगल हैं तो कैसे बेसिक कैसे इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसमें स्मॉल कितना है। तो देखो, तो 1 2 3, यानी सिंगल ट्रायंगल जो होते हैं उसमें स्मॉल ट्रायंगल हम कहते हैं। तो 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3, यानी इसमें स्मॉल ट्रायंगल कितने हो गए? 3। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मिडिल ट्रायंगल की। तो मिडिल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जो 2 मिलके एक बने। तो देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। तो चलो 1 हो गया। ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, 2 हो गया। यानी मिडिल ट्रायंगल इसमें कितने हैं? 2। तो स्मॉल को अलग निकाल लेना, मिडिल को अलग निकाल लेना। अब बात आती है कि सबको मिला के एक ट्रायंगल तो बन रहा है, इसको क्या नाम दिए हैं? लार्ज ट्रायंगल। यानी लार्ज कितना है इसमें? 1। तो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया? 6। क्लियर? एक बेसिक फंडा है। जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसा भी क्वेश्चन दिया हो, आप उसमें से पहले सिंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसको निकाल लो, फिर 2 ट्रायंगल मिलकर जो एक बन रहे हैं उसको निकाल लो, और फिर जो 2 से अधिक ट्रायंगल मिलकर एक बन रहा है उसको अलग निकाल लो। 3 कैटेगरी में बांट के आप किसी भी क्वेश्चंस को ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें एग्जाम में काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करना है, हम यहाँ खड़े हैं ट्रिक सीखने के लिए। तो मैं ट्रिक सिखाने चल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को जितने भी लंबा दिया रहे, जितने भी बॉक्स दिए रहे हैं, उसको बाय ट्रिक कैसे करना है उस ट्रिक को हम सीखेंगे। और इतना आसान ट्रिक सीखना है आपको कि आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक है। और आई होप कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कैलकुलेशन आपका ठीक होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आपके सामने ट्रायंगल का सबसे पहला फिगर बन के आ गया है, और इस ऐसे ही फिगर को हम बाय बेसिक भी सीख रहे थे। तो बाय बेसिक भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा, बाय ट्रिक भी करेंगे तो आंसर वही आएगा।
क्लियर है? देखो इसको मैं कैसे काउंट करना सिखा रहा था, मैंने कहा था पहले 1 गिनो, फिर 2 गिनो, फिर 3 गिनो, फिर 4 गिनो, सिंगल सिंगल गिन लो। फिर इन दोनों को मिला के एक बन रहा है 5 गिनो, इन दोनों को मिला के एक बन रहा है 6 गिनो, इन दोनों को मिला के एक बन रहा है 7 गिनो, यानी स्मॉल और मिडिल काउंट कर लिया। अब तीनों को मिला के एक बन रहा है उसको लार्ज कहते हैं 8 गिनो, इन तीनों को मिला के एक बन रहा है 9 गिनो, और फिर सबको मिला के एक गिनो 10 गिनो। बेसिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, देखो ट्रिक कह रहा है कि भैया आप काउंट करो एक, यानी ऐसे कितने बॉक्स बने हुए हैं 2 3 4, लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जितने भी लंबा हो या 12 हो या 20 हो, डिफरेंट निकल, जितना भी दिया हो उससे देने दो। आपका जो ट्रिक है ऐसा ट्रिक है जो सब पे काम आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से थोड़ा देखना, आपको करना है इसको जोड़ देना है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। अब आपको लिख के एग्जाम में थोड़ी जोड़ना है, आपको तो सीधे इसमें आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको विदाउट पेन और पेपर मैंने बताया है। तो कैसे करना है देखो, आप सीधे गिनना 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21, सीधे कर लो 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6 5 11 4 15, 15 3 18 2 20 21, आ गया आंसर। आपका याद वही करना है 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 7 30, 3 3 33, 33 2 35, 35 1 36, क्योंकि मुझे बेसिक लेके चलना है, आपको समझाना है, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, उनके लिए जरूरी है। 2 1 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, क्लियर है। यहाँ भी आपको वही काम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, क्लियर है। अब इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है, तो 2 1 2 1 3 हो गया, 6 4 10 5 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 10 55, 55 10 65 66, 66 2 76 78, यानी आंसर इसका आ गया 78। ये आपका ट्रिक हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर ये तो लंबा हो गया, आपने कहा था विदाउट पेन और पेपर, कुछ ऐसा बताओ कि इससे भी छोटा हो जाए। तो भैया है तो सब कुछ डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देखो मिठाई है ना, होटल में हर तरीके की मिठाई होती है और सबका सब मीठा लगेगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन आप उसमें क्या खोजते हैं, वैरायटी कौन सी अच्छी है। अगर आपको कहीं लेके जाना होता है तो और बेटर वैरायटी खोजते हैं, आपको खाना होता है तो और बेटर वैरायटी खोजते हैं। यानी ट्रिक और भी है इसका, ऐसा नहीं, मैं और भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मान लो ये छोटा है, इसको आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये मान लो 12 नहीं 18 दे दे, तब 1 2 3 4 6 7 ऐसे जोड़ते रह जाएंगे, 18 तक टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी मीठा है, उस मिठाई जो होटल की बात कर रहा हूँ ये भी मिठाई लगेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए इसमें भी, क्योंकि आपको ट्रिक सीखना है और बेटर, जितना बेटर हो सके उतना बेटर सीखना है, ठीक है। तो देखिए इसको भी फॉलो करोगे ट्रिक को, आंसर वहीं आएगा। बेसिक भी करोगे आंसर वहीं आएगा, बस बेसिक में टाइम ज़्यादा, उससे थोड़ा कम टाइम इसमें, और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इससे भी कम टाइम लगने वाला है, क्लियर है। फिगर यही है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इससे भी छोटे ट्रिक की, वो क्या होगा वो देखो। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको आप सीख चुके हैं। देखो क्या करना है, आपको पता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का कैसे निकालते हैं। यानी लगातार आपको नेचुरल नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 1 से लेकर 30 तक लगातार दिया हो तो उसका सम कैसे निकलता है। अगर आप मैथ्स की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलता है। आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। इससे आप जितना भी नंबर लगातार दिया होता है उसका एडिशन यानी जोड़ आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर है। अगर मान लो, और n का मतलब क्या होता है, लास्ट यानी अंतिम पद, यहाँ n का मतलब होता है अंतिम पद। यानी मान लो 1 से लगातार 30 तक आपको निकालना होगा कितना टोटल होगा, तो आप जो 30 होगा वही क्या कहलाएगा, अंतिम पद कहलाता है, ये आपको भी पता है, क्लियर है।
तो चलो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखो क्या करना, फिगर देखना, फिगर देखना कि दिया है 4, तो आपको पता है 4 का मतलब लास्ट, तो क्या करना 4 और एक बार n+1 करना है, यानी एक लिखना है लास्ट का 4 और फिर इसी 4 में एक जोड़ देना है और फिर लिखना है 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखो लिखा 6, यानी जोड़ना 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करते समय अगर मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नंबरिंग तो आपने चढ़ाया है ना, नंबर एग्जाम में थोड़ी दिया रहेगा, एग्जाम में तो सिर्फ फिगर दिया रहेगा। अब देखो कितना टाइम आपको लगेगा, मात्र 5 सेकेंड। एग्जाम में जैसे मान लो ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 6 + 1 / 2, यानी 6 गुने 6 + 1 का मतलब 7/2, 2 3 6, आंसर कितना 21 बन के आ गया आंसर। कितना टाइम लगा, यानी आपका 3 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप और फास्ट करोगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो कैलकुलेशन खुद से कैसे करना है। मैंने किया 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 7/2, 6 गुने 7/2, 6 गुने 7/2, इसकी जरूरत है क्या, 6 गुने 7 42/2 21, आंसर हो गया। टाइम नहीं लगने वाला इसमें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, अपने ब्रेन को थोड़ा तेज चलाओ, बादाम खाओ, मजा आएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ आइए, इसको लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, सीधे से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 8 + 1/2, 8 × 8 + 1/2, 8 × 8 + 1/2, 8 × 8 + 1 9, 9 कितना होता है 72 और 72/2 36, आंसर आ गया। यानी 8 गुने 8 + 1 करोगे 9 आएगा और यहाँ काटोगे 2 से, 2 चौका 36, यानी आपको पेन और पेपर की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है। 8 गुने 8 + 1/2, तो 8 गुने 9 72/2 हो गया, आंसर कितना 36। वही काम यहाँ भी करना है। 12 यानी सिर्फ अंतिम में जाना, 12 गुने 12 + 1 कितना होता है 13/2, 2 छक 12, 13 छक 78, आंसर। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस को आपसे छूटने वाले एग्जाम में। कॉन्फिडेंस से चलो, एसएससी का अगर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का ऐसा फिगर आपके सामने आता है तो मेरे ख्याल से आपको मेरा चेहरा जरूर याद आएगा और आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में खत्म करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले फिगर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपके पास बन के आ गया ऐसा टाइप, यानी ऐसा केस आपका अगर एग्जाम में आता है, यानी इसमें देखो अंतर कुछ नहीं है, जो सीधी रेखाएं दी हुई थी अब उसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दिया है। क्लियर है? पहले वो लाइन क्या था, ऐसे आ रहा था सीधी, अब उसमें एक लाइनिंग बना दिया, यानी ये जो लेयर 1 था अब लेयर 1 2 3 4 5 बन गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, टेंशन ज़्यादा मत लेना। मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ में प्रेशर नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, आपको चाहिए कि सर इससे भी छोटा दो, मैं उससे भी छोटा खोजूंगा आपके लिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगर इसकी बात करूँ कि मैं इसमें ट्रायंगल कितना है, क्योंकि बेसिक सीख जाओगे तो फिर ये कौन सी बड़ी चीज़ है, यहीं से मैं आपको यहीं पहुंचाऊंगा, ये निश्चिंत रहना। यहाँ से मैं आपको यहाँ लेके आऊंगा और यहाँ आते आते आप कहोगे सर आप रुक जाओ, मैं खुद से कर लूंगा। क्लियर है? तो जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो उससे फोकस कर लोगे तो अंतिम वाला फिगर बिल्कुल आसान तरीके से आपका हो जाएगा। तो चलो मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल है तो क्या कहोगे? बिल्कुल सिंपल बात है, सर एक ट्रायंगल आपके सामने ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल बड़ा वाला दिख रहा है, इसके अलावा तो इसमें कोई ट्रायंगल है ही नहीं। तो देखो करना क्या है, पहले समझो। ऊपर वाला ट्रायंगल कितना था 1, या मैं कहूं कि नीचे वाला टोटल कितना, अगर ये हटा दूं मैं पूछूं कितना ट्रायंगल, आप कहोगे 1, एक इसमें लाइन खींच गया बीच में तो कितना ट्रायंगल बन गया, तो सर एक और बन गया यानी 2। तो देखो करना क्या है, नीचे वाला लो या ऊपर वाला लो, मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल आप सिर्फ काउंट कीजिए। ऐसा फिगर जब भी आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप फोकस ऊपर वाला कर लो, कितना बन रहा है ऊपर 1, और फिर देखो इसमें कितना लाइन दिया हुआ है, यानी इसका बेस कितना दिया हुआ है, तो 2 बेस दिया हुआ है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन के आ जाएगा 2। क्लियर है? इस फिगर में जब मैं कहूंगा इसमें कितना ट्रायंगल है, तो मैंने क्या कहा कि ऊपर वाला सॉल्व करो, नीचे वाला भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले बेस को लेकर उसको सॉल्व कर दो, कितना बन रहा है, तो कितना बन रहा है 1, और कितना इसमें लाइन दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन के आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करूं तो मैंने क्या कहा, सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करो, ऊपर वाला कितना बन रहा है, आपको पता है कि 1 और 2, 2 1 3, इसमें कितना बनता है 3,
अब मैंने आपको सिखा दिया पहले ही कि ऐसा ट्रायंगल जब भी आएगा तो लिख के और जोड़ देना है, वही तो करते आ रहे थे आप। तो ऐसे ट्रायंगल में हमेशा कितना बनता है, 1 2 और 3। तो ऊपर कितना बना, 1 2 3, और कितना बेस दिया हुआ है 2, तो 3 दूने 6, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। यहाँ आ जाइए, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है। मैंने कहा कि ऊपर वाला सॉल्व करो सिर्फ, तो 1 2 3 4, ऊपर वाले में कितना बन गया, तो 4 3 16 2 9 1 10 बन गया। अब जितना लाइन दिया हुआ है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई इंटू 4 कितना 40। क्या आपको हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, और अगर लग रहा होगा तो फिर आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, फिर बात करेंगे उस पर। क्लियर है। आई होप कि मुझे आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं पढ़े हुए हैं, यानी आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जिनको ये क्वेश्चन नहीं मिला है तो उनका दिमाग बिल्कुल चकरा जाएगा, और काउंटिंग ऑफ फिगर में इस फिगर को वो काउंट नहीं कर सकते, यानी अपने जो एग्जाम का टाइम होता है उतने देर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पूरा आपको 1 घंटा लग जाए इसको काउंट करने में। क्लियर है। तो आपको ट्रिक से ही सीखना है। मैंने क्या कहा है, आपको सॉल्व करना है सिर्फ ऊपर वाला, और ऊपर वाले में कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 प्लस 1/2, पहले सिखा चुका हूँ। जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 7 प्लस 1/2 आ जाएगा ना। तो काटोगे 4, यानी 28, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 28 ऊपर वाला, और कितना लाइन है 1 2 3 4 5, 28 गुने 5, तो 8 25 40, 4 5 दूनी 10 4 14, यानी 8 25 40, 4 5 दूनी 10 4 14, 140 आपका ट्रायंगल इसमें बनेगा। ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको 2 केसेस बताए, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड है कि एग्जाम में मुझे लगता है कि आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आएगा तो और अच्छा है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसा बेस तैयार कर रहा है जिससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में सबके सब इसी बेस से आप करोगे। बस ये ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन जाता है तो इसमें नंबरिंग लिख के जोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है तो वही करना ऊपर वाले में सिर्फ, और बाकी जितना भी हॉरिजॉन्टली लाइन दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बन के क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में आज 2 ही केस हम करेंगे, कल के वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो ये बहुत ही पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, तब तक के लिए गुड बाय।